जैन कुलाचार, जैन कुलाचार का मतलब है जैन कुल पाया है तो जैन कुल में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। जैन होता कौन है? जैन परिवार में जन्मने वाला जैन नहीं कहलाता। जैन परिवार में जन्म लेने मत से वो जैन नहीं कहलाता। जैन कोई जाति नहीं है। और अतीत में पुराण बताते हैं कि 3 वर्णों के लोग जैन धर्म को अंगीकार करते थे। जैन धर्म है, जैन दर्शन है, जैन मान्यता है, जैन आचरण है, जैन जीवन है। यह जन्म की बात नहीं है। आज गलत फहमी में जी रहे हैं कि जैनी कुल में पैदा होगा तो जैन होगा, और जैनी कुल में पैदा होकर उल्टो सीधो खाओ पीवो और जैन कहलाए तो कलंक है वो जैन के नाम पर। अरे भैया, जो जैन का आचरण पालते हैं वो जैन है, जैन जन्म से नहीं होता। अच्छा, 24 तीर्थंकर में कितने जैनी भाई? 24 तीर्थंकरों में जैन कुल में पैदा होने वाले कितने तीर्थंकर है बताओ? एक भी नहीं, कोई नहीं। यदुवंशी, यादव लोग, रघुवंशी, क्षत्रिय लोग, नाथवंशी, भगवान महावीर, एक भी जैन कुल का नहीं है। 24 तीर्थंकर में एक भी जैन परिवार में नहीं जन्मा। जैन मानता थी, जैन मानता में जन्मे हैं। श्री राम का पूरा खानदान जैन परिवार है, और श्री राम का परिवार उसी में चक्रवर्ती हुए, कई कितने 5 तीर्थंकर हुए। तो ये खानदान की बात नहीं है, आमना की बात है, मानता की बात। और यादव और अयोध्या के क्षत्रिय कजन भाई है, कजन भाई। वो आगे कहानी इतिहास बताएंगे कैसे कजन भाई है, कैसे कैसा हुआ है। और आज भगवान नेमिनाथ और श्री कृष्ण ये भी सगे चचेरे भाई हैं। ये सब नाते हैं। कहने का मतलब है जैन जाति नहीं है, जैन एक मान्यता है, श्रद्धा है। जिन्हें परमात्मा के उपदेश को सत्य ध्रुव प्रमाण करने वाले और उसके अनुसार आचरण करने वाले जिनेंद्र अनुयायी को जैन कहते हैं। तो जिनेंद्र परमात्मा की बात मान के जनवाणी में जैसा लिखा है वैसा आचरण करते हैं वे जैन। गुरु महाराज ने कहा कुल में जन्म लेके यदि अकुलीन है, खराब आचरण करते तो अकुलीन है। जैनागम कहता है चांडाल का लाल यदि सम्यक को धारण कर लेता है तो कुलीन हो जाता है। मोक्ष मार्ग में कुलीनता अकुलीनता, कुलीनता सम्यक दर्शन से और अकुलीनता मिथ्या दर्शन से आंकी जाती है। चरणादेव के अनुसार जैन 4 अनुयोगों में जनवाणी है। चरणादेव के अनुसार जैन श्रावकों का आचरण 7 व्यसन से रहित। कौन 7 व्यसन है? कोई बताओ भाई। 7 व्यसन: जुआ खेलना, मांस मत, वेश्या और शिकार, चोरी, परस्त्री रमण, 7वां व्यसन नंबर। अच्छा, लाटरी चोरी जुआ में आती नहीं आती? नहीं आती। अच्छा, सट्टा, ताश गेम। तो एक पिज्जी कहलाती थी, जबलपुर में थे तो कहते थे क्या पबजी। मैंने कहा पबजी सो पब्बी, कितनी दुर्घटना हुई है। तो ये सब नहीं खेलने वाला, 7 व्यसन नहीं सेवने वाला। अच्छा, लवर हो गए, लवर तो काउ की लवर हो गए तो व्यसन में आएगी नहीं आएगी? प्रेमिका, लवर वाले प्रेमिका आएगी नहीं आएगी? शादी के पहले किसी से मिलना जुलना, गंदे काम करना व्यसन में आएगी नहीं आएगी? काउ की लवर हो गए तो व्यसन में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो भैया देख लो, सारी बातें जैन कहलाना है तो इन बातों को अभाव है।
तो चरणों कहता तुम जैन 7 नस्लों का त्याग और मूलाचार सहित 18 क्रिया का पालन, ये है जैन मूलाचार। जिसके जीवन में 8 मूल गुण नहीं है वो जन्म से जन्म। एक जने कह रहे थे कल लगे वो तो पंडित की ब्याही हमारे खानदान में, वो तो कभी नहीं खा, आप उसके हाल ले लो। हमने कि समाज ठेकेदार है तो कुछ क्या नहीं पा रहे, बोले काय हमने कि अपनी बहू आलू भट्टा खा पापड़ से तैयार है और जोन बहू कुछ नहीं खा रहे पास है क्या रहे उनकी ना पूछो। हमने भैया समाज ठेकेदार है तो कुछ नहीं कह रहे। सिद्धांत ये होना चाहिए कि जिसके 7 नस्ल का त्याग, अष्टगुणों का पालन है, वो ताड़पंथी, उससे जीवना चाहिए। अगर हमारी बहू बेटी आलू भट्टा प्याज खाती है उससे नहीं जीवना चाहिए। लेकिन पान फंसेगी हर गंगा वो जाना समाज ठेकेदार है, अब जैसो करार से नो है। और मैंने कल कही थी भैया भोजन परोसने से कछु नहीं होने, भोजन करा के कछु छोड़ो कमी तो होने। आप लोग सोचती हमसे एक ले लो, एक ग्रोस ले लो, एक थोड़ा ले लो, अरे वो तो गड्ढा गड्ढा भरो खाली में तो भर गो ना, हमें कछु मिलो ना आपको कछु मिलो। खाली की रोटी इतने चली गई, आपको क्या मिलो? आप लोग जो परोसे किसी पात्र को तो ये सोचे कि हमें कोई कमी छोड़ना है तो काम बन है। भोजन आपको नहीं, आप नहीं दे रहे। मूलाचार का पालन जैन कुलाचार, और जिस प्रकार से भूमि की गुणवत्ता उसमें होने वाले बीज से प्रमाणित होती है कि भूमि अच्छी है। जमीन की क्वालिटी जमीन में उत्पन्न होने वाली फसल पर प्रमाणित होती है कि जमीन अच्छी है। ऐसे ही जैन कुल की पहचान उस परिवार के सदस्यों से होती है कि जो परिवार जैन है। लोग ये कहने को मजबूर हो जाए ये जैन है, और कहीं कहीं ये जैन है, देख आंख टेढ़ी भाई और देख नाक सिकुड़ी और कह रहा ये जैन है। विचार करना चाहिए, उनने कितनी बड़ी बात कह दी, ये जैन है। आपका आचार विचार बोलचाल रहन सहन खान पान, अरे एक जमाना था जज कहता था गवाह जैन, मुकदमा झूठा हो ही नहीं सकता। कितनी साख थी। जैन अंथु करने ट्रेन में बैठ जाए, लोग खड़े होकर कहते थे सेठ जी आप अंथु करो, छुप ना जाए लोग खड़े हो जाते थे। वो साख थी जैनियों की। अब किसने गवाई? हम ही ने। वही वे पी रहा, वही तुम पी रहे, वही कर रहे, तो तुमसे अलग कैसे? जैन जैन में फर्क क्या है? अरे जैन जैन में भारी फर्क है। जैन इज द क्रीम ऑफ जैन, एक गुणवत्ता वाला जाति है जैन। बोले आप कुलाचार की चर्चा क्यों कर रहे हैं? किसी ने पूछा कुलाचार की चर्चा क्यों कर रहे हैं? कुलाचार होगा तो सदाचार होगा। जैन कुलाचार सदाचार है, मानवता है। जैन कुलाचार मानव जीवन, मानवतापूर्ण जीवन है, इंसानियत है। जैन कुलाचार इंसानियत का नाम है। जैन कोई लिखने की चीज नहीं है, जैन इंसानियत है। जैन सुसंस्कृत समाज की स्थापना करती है और जैन पृथ्वी के हर प्राणी को सुखपूर्वक जीने की भावना करता है और अपने भगवान महावीर स्वामी का याद करता है जियो और जीने, वो जैन है। प्रत्येक जीव को साधर्मी मानता है और पृथ्वी के हर जीव को किसी न किसी भाव में अपना परिवार का सदस्य रह चुका है, ऐसा जनवाणी से स्वीकार करता है। हमको याद नहीं है अनंत काल में हम जिसको कुदृष्टि देख रहे हैं वो मेरी बहन रह चुकी है, मेरी माँ। जनवाणी कहती है हर बेटी तुम्हारी माँ बहन बेटी रह चुकी है। अगर जनवाणी को नमन करते हो तो स्वीकार करो, वरना आपका जनवाणी को नमन करना
कोई लाभदायक नहीं है। बोले महाराज अगर जैन कुलाचार नहीं होगा क्या नुकसान हो जाएगा? जैन कुलाचार जहां नहीं होता है वहां दुराचार, अनाचार, अत्याचार, अत्याचार होता है। और जैन धर्म नहीं रहेगा, जिस दिन उतना ही पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, जिस दिन जिस शासन लोप हो जाएगा, सप्तम काल आ जाएगा, पंचम काल में भी अगले सप्तम काल जैन धर्म जाते ही एक हाथ का आदमी होगा, 30 सेर मिट्टी खाएगा, आदमी आदमी को गुलाब जामुन से खाएगा, जिस दिन जैन दर्शन चला जाएगा। आपको पता होना चाहिए जिन शासन पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन तक रहेगा। बस पंचम काल चल रहा है, इसका 3 साल 8 माह 15 दिन तक ही भगवान महावीर स्वामी का शासन चलेगा। इसके बाद जिन शासन नहीं रहेगा, श्रावक नहीं रहेंगे, मुनि आर्का नहीं रहेंगे, जिनवाणी नहीं रहेंगे। उसके पहले ये मुनि राज सिर पर जिनवाणी लेके घर घर आएंगे, गली गली आएंगे और यहाँ के इंसान दरवाजे बंद कर लेंगे कि वो आगो देखो सुना में। ये दशा होने वाली है। अभी हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि जिनवाणी सुनने की योग्यता रुचि है, वो साधन है। ऐसा समय भी पंचम का हमारे क्षेत्र में आएगा। जिस दिन जैन शासन नहीं रहेगा, उतना संसार का क्या होगा आप पुराणों से, शास्त्रों से पूछो। आराधना में लिखा है छठवें काल में क्या होगा। जैन दर्शन, जैन शासन, इसको दबी जबान से आप अन्यमती के साधु संतों से पूछो, वो भी कहते हैं। हमारे छतरपुर में बाबा जी है, ना भूल गया उनका, हाँ, वे भी मुनियों को नमन करते हैं। वे भी कहते हैं कि धन्य है योगीश्वर, धन्य है तपस्वी। आज जैन शासन को मंत्री संतरी सब नमन करते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी है। और हम इस ऐसे दर्शन को पाके यदि हम अपना आचार न पाले तो हमारा जीवन, मनुष्य तो विवेक बिना आगे। आप सब जानते हो क्या लिखा, मैं नहीं कहता, आप समझ लो क्यों लिखी है बात। एक बार मैं बांदा गया, बांदा में पोस्टिंग थी, झांसी से आ रहा था। ट्रेन में लोग चित्रकूट जाने वाले इतनी जोर से धक्का देके चल रहे थे और हम उतर नहीं पा रहे थे। एक हमारे पीछे बुजुर्ग खड़ा था, कहने लगे पंडित जी। हमने हाँ, बोले रुक जाओ। हमने क्यों? बोले खड़े रहो। इनके पास सींग और पूछ नहीं है, बाकी सब है। कितनी गजब की बात कही। बोले इनके पास सींग नहीं है, पूछ नहीं है, बाकी सब गुण संपन्न है, खड़े रहो। जब ये बैठ जाए, चढ़ जाए, उतर जाए। गाड़ी को बाधा है, डिसिप्लिन में रुकती है रस्सियां। ये अगर भैया देखो, बोले जैन कुलाचार किसने बताया? आप बताया, किसी ने बताया? सर्वज्ञदेव परमात्मा के धर्मोपदेश को परंपरा से जैन आचार्यों ने जैसा दृढ़ सूत्र में लिखा है, उसी अनुसार जैन धर्म श्रवण और श्रावक 2 रूप से जाना जाता है। जैन धर्म श्रवण धर्म है और श्रावण धर्म है। जो श्रावक जिन दीक्षा धारण करने में असमर्थ पाते हैं, वे श्रावक धर्म को अंगीकार करते हैं। और श्रावक में भी 2 भेद है, श्रावक और वृत्ति श्रावक। यदि वृत्ति श्रावक नहीं बन पा रहा है, जिम्मेदारियां हैं, तो कम से कम श्रावक बन के भी आज पंचम काल में गृहस्थ श्रावक, वृत्ति श्रावक और मुनि तीनों को एक ही जगह पहुंचना है, क्योंकि मोक्ष किसी को नहीं जाना। और स्वर्गों का निर्धारण है, उन स्वर्गों के ऊपर कोई नहीं जाएगा। इसीलिए घबराहट की बात नहीं है। आचार्यों ने यह कहा है गृहस्थ धर्म ज्यादा श्रेष्ठ है मुनि धर्म से। जो मुनि मोही है, रागी है, इच्छा करते हैं, धन पैसा मांगते हैं, उन मुनियों से गृहस्थ धर्म बहुत श्रेष्ठ है। आपको पता होना चाहिए मेरा हाथ कैसे रहता है और आपका हाथ ऊपर रहता है। आप बड़े के मैं बड़े।
मैं ऐसे करता हूं, आप पानी डालते हैं, आप हमें हाथ में देते हैं, तो मैं बढ़ा के आप बढ़े, आप बढ़े, आपको गौरव आना चाहिए। नहीं कहूं हम बड़े हो जाते, इधर बैठ जाते। जो बड़े नहीं है, एक बार महाराज कौन सागर जी से पूछी कि महाराज आप बड़े कि हम बड़े? बोले भैया आप ही बड़े। बोले काय? बोले आप तो बैठे। बोले चौकी है, हम चौकीदार हैं, हम चौकी पे बैठे हैं सो हम चौकीदार हैं, आप जमीन बैठे हो सो आप जमींदार हैं। चौकीदार चिल्ला चिल्ला के कहता जागते रहो, सब चिल्ला चिल्ला के कहते जागते रहो। हमारा काम है भैया, अपना काम कर रहे हैं, बड़े वाले नहीं है। तो भैया बड़े आप ही हो, आपकी बंदगी में भी लिखी है, श्रोता को लक्षण वक्ता से बड़ो है ना? कब बड़ो है? कभी बोले भाई चल कर के आप इंजेक्शन लगाते, उधर लिखा है वक्ता से श्रोता को लक्षण ठीक है, बड़ो है। तो आगे नहीं बताओ कब बड़ो है, कब बड़ो है? दोस्त को दोस्त जाने, दोस्त को ग्रहण करे, गुण को त्याग करे। गुण को त्याग करे, दोस्त को ग्रहण करे, क्या कही? गलत कर दिया क्या? उल्टा कर दिया क्या? क्या सही क्या है? गुण को ग्रहण करे, दोस्त को त्याग करे। देखो भैया ये टिप्स है। अगर दिनवाणी सुनते हुए वक्ता ने 50 बातें कही, हमारी बड़ी खराब आदत है, हम व्यंग्य कर दे। आलू भट्टा की बात कही हमने कि जैन की बहू आलू भट्टा खाती, हमने आपसे नहीं की, जैन की बहू ने कही, हमने आपसे नहीं कही। अगर काऊ को लगे कि उनमें हम भी शामिल हैं, अगर दोस्त का प्रत्याग करो तो बढ़ो। आपको अगर कोई कमी ऐसी लगी कि जब हमें है और आपके मन में एक भावना आई कि हम नहीं करेंगे, तो बढ़ो। और आपके मन में जाके तमाम काम है, आए हो तो बोलने को, और हमारा काम है सुनने को। तुम्हारा काम पूरो, हमारा काम पूरो, चलो भोजन करो, तुम अपने काम से, हम अपने काम से। क्या मतलब हो? आप हमारा काम है क्या देखो, बोले हमारा काम सुनने को, मानवे की लगी। हमने मानवे की नहीं कही, हमने तो सुना ही नहीं। समझदार वो है कछु समझ के समझे तो समझदार। बोले महाराज जैन कुलाचार पालने से क्या लाभ होता है? जैन कुलाचार पालने से जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैन कुलाचार पालने से बुद्धि मजबूत होती है, विवेक का जागरण होता है, भाव में शुद्धता आती है, जीवन में त्याग का सद्भाव आता है, क्योंकि अपने विचारों का खान पान से गहरा संबंध है। और जैन कुलाचार पालने से पापों का लोप होती है, पाप आने से रुकते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है, जिससे जीवन में आगे जीवन में सुख मिलता है और परभाव में अनुकूल संयोग पाके मुक्ति की मार्ग की साधना होती है। कितने वीर जीव हैं जिन्होंने वीरों ने मकार त्याग करके परमात्मा होने की यात्रा प्रारंभ की थी। एक वीर बना भगवान और एक वीर बनेगा भगवान। एक वीर पूर्णुआ, उसमें केवल हम नहीं कहते पूरा पालू। अगर आपके जीवन में मकार है, वहां से शुरू कर दो, हम मकार नहीं सेवन करेंगे। बोले मकार माने क्या? जौन शब्द मां से शुरू हो, 3। हमारे पास भी मकार है, आपके पास भी हो सकता। 3 मकार माने जिनके 3 शब्द मां से शुरू होते हैं। कौन कौन? हमारे पास भी 3 है, हमें कल अपने छोड़ना। बोले आपके पास भी है? हाँ। महाराज बोले आपके पास क्या है? मान नहीं, माइक माला मंच, माइक माला और मंच, सम्मान माइक तखत। नहीं दे तो हम टेढ़े हो जाते। अगर सम्मानित हमें मान है, सम्मान की चाह है और हमें बोलना चाहिए। हम तो भैया सबको निमंत्रण करो तो कि संडे के संडे आप लोग बोलो, अब
बाप के नाम नहीं आए तो हम क्या करें, हमारा दूसरा लगा दिया। तो माइक माला मंच, मतलब ये कमी बहुत बड़ी है। हमारी सुनो, सामने वाले की ना सुनो, जो भी मकान है। और अध्यात्म मकान है ममत्व मूर्छत्व, ममकार ममत्व मूर्छत्व, ये भी मकान। तो भैया धीमे धीमे सब मकान छोड़ जाओ, पहले कोई छोड़ दे, वीरों ने कोई छोड़ो तो भगवान बनो। एक खदर साहब वीर, वो राजा श्याले को जीव है। और एक विशेष बात लाभ है, जैन कुलाचार पालने वाला अगली पर्याय में अंधा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, बहरा नहीं होगा, गरीब नहीं होगा, निसंतान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का पोषण नहीं करता। ये सारी बातें अंधा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, दरिद्री, निसंतान, ये नपुंसक योनि बनाता है। नपुंसक होता नहीं, अगर मनुष्य हो गया तो नपुंसक हो जाएगा। और यदि त्रियंत्र में गया भाईचारी से तो वहाँ नपुंसक होगा। तो जैन कुलाचार से भारी लाभ है, जन्म जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं। बोले आपने ये तो भूमिका बनाई जैन कुलाचार के है काका। तो एक शब्द है भगवान महावीर स्वामी की, जब देवधुनी गिरी थी तो सबसे पहले उनकी वाणी में 3 अक्षर आए थे। भगवान की जब वाणी गिरी सबसे पहला अक्षर आया था दा 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 दा। 3 गति के जीव होते हैं। भगवान भी उन्होंने तीनों गतियों की लिए दा 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 कहा। नारकी से कहा था दया, मनुष्यों से कहा था दर्शन और दान, दर्शन और दान, दासे दर्शन, दासे दान। अगर ये 2 चीज नहीं है जीवन में, दर्शन और दान, तो आपका मनुष्य भाव बिल्कुल शून्य है। जब गधा देखे से सोने को हरा मिल सका, जनवाणी के दर्शन से क्या नहीं मिल सका। एक कहानी सुनाई थी मैंने, कितने गए थे कहीं हम हाथ करने, जिनकी बिटिया तेंदुलखेड़ा की है, वहाँ ऊबे गांव की, जिनकी बिटिया ऊबे गांव की है, उनके घर गए थे तो हमने कहानी सुनाई थी, नाम भूल जाओ का भाव कि उन भाई ने कहीं जे मंदिर नहीं जाता। तो मैंने कहा तो बहुत गंदी बात है, आपने ऐसा क्यों किया? इन्हें लाभ नहीं देखा तुझे? ये कहना ही इनको घर तो बगल में है, जे नहीं जाओ तो जने और आते। हमने की कछुआ नहीं है, तुम गधा देखा था वो, उनने की गधा देखने लगे। एक कहानी सुना था बहुत बढ़िया। एक महाराज आए, बोले हमारे गाँव कल्याण कैसे होगी? बोले तुम्हारा कल्याण दर्शन से होगा। आज के लोग कितना हो दर्शन से होगा। कल जनवाणी दर्शन किया कर, बोले बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है और टाइम नहीं मिला। महाराज कहने लगे तुमने आहार दवा है तो अब तो तुम्हें दर्शन को नियम लेने आए। अब तुमने बड़ी मूर्ख हो जाएगी और गड़बड़ हो गया, मैंने को आहार क्या दे दिया तो हम फंस गए। कहीं तो दर्शन को नियम नहीं लाओ तो न रखे हो, अब तो घबरा गए। कहने महाराज अब दर्शन की बात है तो हम बगल में गधा तो पाए देख ले। बोले हो जो चले। उनने बगल में गधा देखने को नहीं ले लो। बोले गधा के दर्शन करेंगे, भोजन करेंगे, दुकान जाएंगे। अब दर्शन मान दर्शन। बोले आपने दर्शन की कही तो कछु भी दर्शन करे। बोले चलेगा। महाराज कहते चलेगा। अब वे नहावे स्टूल पे खड़े होके गधा देखे, बोले देख लो, बोले लगा थाली, भोजन करो, दुकान जावे। एक दिन बगल वालों गधा वालों हो तो वहाँ गोगा मट्टी भर गई खदान में, गधा लगे देकर गो जिस चढ़े स्टूल पे। बोले काकी, बोले हाँ सेठ बच्चा, समाओ जानवर कितने हैं? क्या नहीं बताई कि हम दर्शन करो। समाओ जानवर कितने गो? कह लगे बेटा वो तो काका देगा, मिट्टी भर गई। अब नियम तो नियम, बोलने कही थी डरक जाओ, दर्शन छोड़ जाओ। दौड़ के गए जल्दी से, बहुत स्पीड से। मिट्टी खोद रहे थे, ये गए मिट्टी खोदते खोदते उन्हें सोने का पात। इनने कहा देख लो,
वो भाग पड़े। इनने का देख लो वो भाग पड़े। उन्हें सोची इनने खड़ा देख लो सोने को। अब ये घरे आए, बोले सेठ भैया कहाँ है? बोले दुकान गए। ये पहुंचे, बोले सेठ भैया एक बात कर रहे हैं। बोले रुको ग्राहक की हो जाए। ग्राहक चले गए, बोले हाँ बताओ क्या करना। बोले देख लो तो आधो ले लो। बोले ले आओ। अब देख लो तो आधो ले लो। बोले ले आओ। आधो घड़ा सोने को मिल गया। कल लगे जब गधा देखे से आधो घड़ा मिल सका तो जिलवानी के दर्शन से काली मिल सका। उन्हें नियम लिया। तो नियम हमने आज तक हमने अब तो नियम देना ही छोड़ दो, क्योंकि नियम देना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। नियम लेके नहीं पालो तो पाप हमें, इसे हम नहीं देते। बता दे कि तुम्हें जो रुचे सो करो बस। तो भैया बहुत लाभ है दर्शन को, नियम तो हर एक को होना चाहिए। मोड़ा मोड़ी कह रहे हम तो पढ़ा थे, तो हमने कहा जो नियम उसका 24 घंटे में एक बार कहूँ, 24 घंटे में ले लो एक बार। बोले वो ना बने हमें कोचिंग जाने जाओ। मैंने कहा संडे को ले लो। बोले वो ना बने हम नहीं, तुम जाओ घरे। अब तुम्हें संडे को भी नहीं ले सकती तो क्या मतलब है? तो भैया विचार करियो। अब की चर्चा अगले संडे को अधूरी रह गई थी, पूरी होगी। अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आई हो, समझ लियो, समझे तो समझदार, और ना लगी हो तो प्यार में वापस कर दी। जरा बोलिए महाराज की जय। बहुत अच्छा।